अपने घर में वापस लेकर आओ। क्या यही इन लोगों का ज़मीर है? क्या यही इन लोगों की इज्जत है जिसे सरेआम अपने घर की इज्जत को नीलाम कर दें? ये इसके दोस्तों ने और इस सब ने मिलकर यही फैसला किया कि इसको बच्चा भी हो गया तो जाने नहीं देंगे, तो कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हलाला कर लेते हैं। जी। तो आपका हलाला किससे करवाया, किससे निकाह करवाया आपका? पहले तो इसके दोस्त से। अच्छा, ये उन्होंने नियत करके करवाया था? जी, नियत की कि थी। आपसे दोबारा निकाह करेंगे, लेकिन पहले अपने दोस्त से आपकी निकाह करवा दिया। जिस दोस्त से आपका निकाह हुआ था उनके साथ आप कितने अरसे रही? एक ही दिन। एक दिन रही। कितनी दफा इनकी तलाकें हुई हैं? उस इनकी कोई 6 दफा तलाकें हुई हैं। 6 दफा तलाकें हुई हैं टोटल जो हुई हैं, जो हलाला और सब मिला के। जी, कोई टोटल 6 बार इनका निकाह हुआ है। और बड़ा, यानी मैं बता रहा हूँ कि जब हमने इसने आके सुनाई थी तो हमें तो यकीन नहीं आ रहा था कि इस तरीके से भी होता है हमारे माशरे के अंदर, हमारे लोगों में। और जो सबसे बड़ी जो अफसोस की बात थी, जो दुख की बात थी, वो ये थी कि वो साहब जो थे वो खुद लोगों को नमाज पढ़ाते थे, लोगों को दर्स देते थे और लोग धोखे में थे उनके। जय श्री राम, वंदे मातरम राष्ट्रभक्तों, स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। हाँ, आज सबसे पहला क्लिप शांति प्रिय समाज वालों की तरफ से है। दोस्तों, हमारा हिंदू धर्म हमें सिखाता है औरत एक ऐसी चीज़ है जिसकी इज्जत करनी चाहिए, जिसकी रक्षा करनी चाहिए, चाहे वो किसी पंथ, किसी समाज, किसी धर्म की भी हो, पर उसकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा हिंदू धर्म हमें, हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है। तो सिर्फ इसी के लिए आज की वीडियो 3 तलाक और हलाला के ऊपर मैं लेके आया हूँ। इसमें कुछ 3 तलाक और हलाला की क्लिप्स हैं, आगे और भी क्लिप्स हैं, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर वीडियो का कोई भी क्लिप आपको पसंद आता है, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, आपकी किसी भी कोई भी राय हो और आगे से कुछ भी सजेशन हो मेरे लिए तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। और हाँ, एक और बात दोस्तों, सॉरी मैं भूल गया था, 80% ऐसे लोग हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही चले जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार, हमेशा बोलता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। इससे मेरी वीडियोस और आगे हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों के पास पहुंचेगी, वो लोग भी जागरूक हो पाएंगे आपके एक थंब की वजह से, जब आप थंब से सब्सक्राइब बटन दबाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हलाला पे आपको तलाक दे दिया? मैंने बोला कि आज चलते हैं, 1 हफ्ता हो गया है, तो उन्होंने बोला नहीं कल जाएंगे। जस्ट इतनी बात पे उन्होंने कहा तलाक 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 वर्ड बोल दिया। और फिर बाद में कहते हैं कि मैंने अपने मामू के कहने पे तलाक दिया है और मुझे वापस मेरे ससुराल लेकर आ गए। और ससुराल में ला के जब ससुराल वालों को पता चला, सब बोले कि अब हलाला कराना पड़ेगा देवर से, तभी इसको रख पाएंगे हम। आपके पति आपसे अभी क्या कहते हैं? अभी भी वो आपको वैसा ही झूठा दिलासा? कहते हैं घर में, मतलब मेरे देवर के साथ मैंने हलाला ना कराया तो चाहे मुझे जेल भेज दो, चाहे मुझे फांसी चढ़ा दो, मैं आपको नहीं लेकर जाऊंगा। अब उन्होंने काउंसलिंग में साफ ओपनली सबके सामने बोल दिया है। उन्होंने पुलिस के सामने भी यही बोला है कि हलाला कराओ तो लेकर जाएंगे। मतलब आपके पास उन्होंने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। हलाला, तलाक, पहले 3 तलाक और फिर अब हलाला। जब हमारी हिंदुस्तान सरकार ने, मोदी सरकार ने 3 तलाक हटाया, और उस वक्त मैंने देखा था टीवी पे कुछ मुस्लिम महिलाएं भी थी जो कि इसके विरोध में थी, जो कि कह रही थी कि 3 तलाक कानून क्यों लाया गया। पर मेरे समझ में ये बात नहीं आई कि उनको आखिरकार इस चीज़ से क्या प्रॉब्लम थी। उनके लिए तो अच्छा ही किया था। और अगर बात करें हलाला की, अगर एक इंसान, एक पति अपनी बीवी को 3 बार तलाक 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 बोल के तलाक दे देता है, तो वापिस उस औरत को उस आदमी से शादी करने के लिए किसी और मर्द के साथ शादी करनी पड़ेगी, उसके साथ एटलीस्ट एक रात बितानी पड़ेगी, तभी वो वापिस इसको अपने पति के साथ शादी कर सकती। ये है हलाला। तो जब तलाक हो ही गया था तो फिर उसके बाद हलाला करने की क्या जरूरत? मैं वापस जब अपने घर आई और जब मैं रात को सोने के लिए ऊपर अपने कमरे में जाने लगी, तब मेरी बुआ सास ने, मेरी फुफिया सास ने मुझसे ये कहा कि दुल्हन ऊपर मत जाना अपने कमरे में। मैंने कहा क्यों? कि हमने फतवा झूठा निकलवाया था, तुम्हारी तलाक हो चुकी है, हलाला होगा। अभी मैं एक मौलाना साहब से डिबेट में बैठी हुई थी तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि जब आपकी तलाक हो जाती है तो आप वापस क्यों जाते हो उसके पास? आज मैं ये सवाल मौलाना साहब से पूछती हूँ कि उस वक्त रास्ता क्या था? मायका खत्म हो चुका था और ससुराल में ये सवाल आ गया था कि हलाला होगा नहीं, और ये सवाल कि हलाला दुनिया को दिखाने के लिए करना, जैसा कि तुमने दुनिया को दिखाने के लिए फतवा निकलवाया। मुझे कोई गैर मत छुएगा नहीं।
और 1000 रुपए में एक लड़के को खरीद के मेरा हलाला करवाया गया, तो मैं मौलानाओं से पूछना चाहती हूँ कि कौन से कुरान में लिखा हुआ है कि पैसे से खरीद के एक औरत को अपने घर की इज्जत को दूसरे के हवाले करो और फिर उसे अपने घर में वापस लेकर आओ? क्या यही इन लोगों का ज़मीर है? क्या यही इन लोगों की इज्जत है जिसे सरेआम अपने घर की इज्जत को नीलाम कर दें? और शायद उनको इसी चीज का दर्द भी हो रहा है, परेशानी भी हो रही है कि एक तरीके से हर कोई इसमें पैसा बना रहा है, बेइज्जती जिसकी हो रही है। एक आदमी को पैसा चाहिए और एक औरत का जिस्म चाहिए, और इस हलाले के बदनुमा दाग जिस पे औरत को ही चलना पड़ता है, उससे इन मौलानाओं को दोनों चीजें मिल रही हैं, पैसा भी मिल रहा है और औरत भी मिल रही है। इसलिए इन लोगों की दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए इन लोगों पे इतने ऑब्जेक्शन उठाए जा रहे हैं इनको कि हाँ ये चीज बंद नहीं। भारत एक ऐसा देश है जिस देश में 4 धर्मों ने जन्म लिया। हिंदू धर्म ने लिया, बुद्ध धर्म ने लिया, जैन धर्म ने लिया और सिख धर्म ने लिया। लेकिन इन चारों धर्मों ने भारत की भूमि में या भारत की भूमि के बाहर जाकर के कभी तलवार से किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। हमने दूसरे देशों को नहीं कब्जाया जाकर के। हमने हमेशा वासुदेव कुटुंबकम की बात की, हमने सर्वधर्म संभाव की बात की। लेकिन विदेशियों ने, हमने तो जब अतिथि देवो भव की भी बात की, तो इन आक्रांताओं ने ये समझ लिया कि हमारा समाज जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो अपने उठ पे खड़ के हमारा विरोध कर सके। मैंने दारुल उलूम के उस्तादों से पूछा, वहाँ के जो मौलवी साहब हैं उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि ये लोगों का आपसे रिश्ता है, 2 4 5 ऐसे केसेस हैं, इसको मजहब के नाम पर नफरत की आग में बदल देना, इसके लिए योगी जी जहर उगलें, ये ठीक नहीं है। उन मौलवी से इस बात को भी कहना चाहिए कि मुस्लिम लड़की जब भागती है किसी हिंदू लड़के के साथ, तब भी उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, तब भी उनको इसके बारे में फतवा जारी करना चाहिए। अच्छा होता देवबंद फतवा जारी करता, ISIS जो कि इराक में कर रहा है, सीरिया में कर रहा है, उसके खिलाफ ये फतवा जारी करते, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में फतवा जारी करते, अच्छा होता। पूरे देश के अंदर क्यों नहीं एक यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट लगा देते हैं? हम तो बहुत दिनों से, यानी ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। श्रीराम, कर्मा क्या होता है जानते हैं आप? सोमनाथ भारती ने जिस अस्पताल को कहा था कि यहाँ पर कुत्तों का इलाज होता है, यूपी पुलिस ने सोमनाथ भारती का मेडिकल चेकअप उसी अस्पताल में कराया है। इसे कहते हैं कर्मा। जो आप बोते हो वही आप काटते हो, और मैं मानती हूँ कि घूम के आपके पास ही आता है जो आप करते हो। बोलिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक कर ही दीजिए। जिला गोंडा यूपी। क्या नाम है? समीर हुसैन लिखो आप। फिर सद्दाम अभी बोला? आप सर्च करिए समीर हुसैन पे। तुम्हारा समीर हुसैन नाम है ना? 2 नाम पड़ता है ना, एक समीर हुसैन असल समीर हुसैन है, हाँ। और एक सद्दाम, सब सद्दाम कहते हैं। हाँ। तुम हमको मुकेश कुमार बताया, तुम बताया कि योगी आदित्यनाथ के हम गुरु हैं, चेला हैं, हैं? तुम निकला मुसलमान, तुमको एगो गायत्री मंत्र तक याद नहीं है। तुमको हम 100 रुपया बोले कि अगर गायत्री मंत्र सुना देगा हम तुमको 100 रुपया देंगे। काहे तुम ऊपर से ताला चाबी पहन के घूम रहा है। चाबी नहीं है बाबू। एक राती दे रे। कौची तू कहाँ से आओ, कैगो घूम रहा है? कैगो है इधर से बताओ? 4 गो सुबह हम देखे हैं। 2 गो साथी हैं बस। कहाँ एगो कहाँ है? एगो कौन गाँव में है? घूम रहा है गाँव में। कौन गाँव में? यही गाँव में अलग। इस क्लिप के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेरिका ने आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, क्या आप प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका जाएंगे? 2005 में जब ये वीज़ा को लेकर के मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, उस दिन मैंने प्रेस को मिला था मैं, और उस दिन मैंने स्टेटमेंट किया था। मैंने कहा कि हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका वीज़ा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भाई लोग पाकिस्तान से भी मुझे कमेंट करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत अच्छा लगता है भाई लोग। आप लोग पाकिस्तान से भी मुझे सपोर्ट करते हैं, इसका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
और 80% ऐसे लोग हैं जो कि आते हैं चैनल पे, देखते हैं वीडियोस, हमेशा रेगुलरली देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कुछ नहीं जा रहा है, अंगूठा वो लाल वाले सब्सक्राइब वाले बटन में ही दबाना है और कुछ नहीं करना है, जेब से पैसा नहीं जाएगा, डोंट वरी। खैर बहुत अच्छा लगता है आप सभी लोगों के कमेंट जब आते हैं। तो चलिए, और सब्सक्राइब करेंगे तो ये चैनल की वीडियोस और आगे भाई बहनों के पास पहुंचेंगी ताकि वो भी जागरूक हो पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। जय श्री राम, वंदे मातरम।